अभी जो 2 दिन पहले चुनाव के नतीजे सामने आए, हम गए 1 महीना से कड़ी मेहनत करते रहे कि भाई अपने अपने जो नांदेड़ जिले के विधानसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट थे और लोकसभा उपचुनाव के लिए जो चुनाव होने जा रहा था उसके लिए सभी कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत की। लेकिन अभी जैसे पप्पू पाटिल कोंडेकर ने कहा कि जिस तरीके से रिजल्ट यहाँ के महाराष्ट्र के आए, वैसे तो हमें लग रहा नहीं था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे, किसी को भी नहीं लगा, क्योंकि हर मतदार संघ में ठीक है 50-50 हो सकते, कहीं 60-40 हो सकते, लेकिन इतना क्लियर मैंडेट जाएगा ऐसा लग रहा ही नहीं था। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो सोचने वाली बात है। और मैं जैसा भी कहा कि कई मतदार संघ में कुछ जो रनिंग थे, कुछ कैंडिडेट के ऊपर नाराजगी चल रही थी, लेकिन वहाँ अपन समझ सकते थे, लेकिन वहाँ भी क्लियर मैंडेट उनको मिला। एक सोचने वाली बात है कि देश में इस तरीके की अगर राजनीति चलेगी तो लोकशाही तंत्र रहेगा या नहीं भारत में, या हम बोल नहीं सकते। अगर इस तरह की अगर राजनीति चलेंगे तो काम करने वाला आदमी कभी भी राजनीति में नहीं गिरेगा। काम उसको दिल में नहीं रहेगा कि भाई मैं ये काम करूं, वो काम करूं। इस तरह की राजनीति या देश में चल रही है। अभी लोकसभा उपचुनाव में जो हमने सोचा था कि भाई किसी को भी मैं मिलता था तो वो सभी बोलते थे कि नहीं नहीं, लोकसभा की सीट तो 1 लाख से ऊपर जाएगी, 50,000 ऊपर जाएगी, 1.5 लाख के ऊपर जाएगी। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में भी इस तरीके के नतीजे आएंगे हमने भी नहीं सोचा था। तो एक अलग प्रकार का ये राजनीति का दौर चल रहा है ऐसा मैं मानूंगा। एक अलग प्रकार की राजनीति चल रही है। ये मैनिपुलेशन की राजनीति है या किस प्रकार की राजनीति है, अब आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखे, मुझे जो आपने मतदान किया, मुझे जो वोट दिया, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो नांदेड़ उत्तर में सत्तार भाई की सीट हमारी 2-2.5 हजार से गिर गई। 2800 वोट हम नहीं बोल सकते, 1,500 वोट अगर इधर उधर हो जाते तो 70 भाई आज हमारे एमएलए हो जाते। और दक्षिण में मोहन अन्ना 600 वोट से वहाँ से गिर गए। 300-350 वोट अगर कम ज़्यादा हो जाते तो वहाँ से मोहन अन्ना निकल जाते। बोले तो कम मार्जिन से हमारे 2 हक की सीट यहाँ से चले गए। अभी हम कमल किशोर कदम साहब के पास बैठे थे, आलीगांवकर साहब, मैं था, मुझे इसलिए यहाँ देरी हो गई। तो कमल किशोर कदम साहब ने बड़े अफसोस व्यक्त किया और बोला कि हम सभी लोग 70 भाई के लिए कम गिर गए। 70 भाई किसी भी हालत में चुन के आना था, 70 भाई को किसी भी हालत में हमको चुन के लाना था। हमने बड़ी कोशिश की। हालांकि कमल किशोर कदम साहब ने लिमगांव सर्कल की सभी सभा, सभी गांव में वो खुद घूमे। आलीगांवकर साहब, कमल किशोर कदम साहब थे, डॉक्टर सुनील कदम साहब थे, वहाँ से सभी वहाँ गए, प्रचार करे। और यहाँ हम 28 वोट से यहाँ के नॉर्थ से हार चुके थे। मैं 70 भाई को बोलना चाहता हूँ, 70 भाई आप घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप स्वर्गीय वसंतराव जी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं और उनके अच्छे दोस्त रह चुके हैं। आप 25-30 साल से हमारे नायगांवकर चौहान परिवार के एक अच्छे आदमी रहे, खास दोस्त रह चुके हैं। आपके और हमारे अच्छे ताल्लुकात है। मैं जहाँ तक जानता हूँ 70 सीट सरकार आदमी विधानसभा में जाना जरूरी था। लेकिन आप घबराओ मत, इस जनता के आशीर्वाद से खासदार बोल के मैं यहाँ चुन के आया हूँ। मैं खासदार नहीं बल्कि आप यहाँ के खासदार रहेंगे। आप खासदार रहेंगे, आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खाली आप बोलना है मुझे, क्योंकि मैं उम्र से आपसे कम उम्र का हूँ और आप अधिकार से मुझे बोलना है कि यहाँ ये करने का है। बस इतना अधिकार मेरे ऊपर रखिए और मेरे अधिकार से आप कौन सी भी बात बोलिए।
मैं आपको किसी बात के लिए कभी भी कम नहीं करूंगा, इतना वादा करता हूं। आने वाले दिनों में हमारे महानगर पालिका के इलेक्शन है, जिला परिषद के इलेक्शन, सभी इलेक्शन है और हम अभी विधानसभा और लोकसभा में पीछे रह गए, इसलिए घबराने की बात नहीं, क्योंकि जैसा भी इलेक्शन आते हैं माहौल बदल जाते हैं। अभी हम देखें 4 महीने जो माहौल था अभी माहौल नहीं रहा है, लेकिन आगे अगले 2-3 महीने में अलग माहौल होता है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता वर्गों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप मन से बिल्कुल नाराज नहीं होने का, बल्कि अभी जो कांग्रेस पार्टी ऑफिस में सत्तार भाई ने एक बात की है कि भाई हारे बोल के वो घर पे नहीं बैठे, दूसरे दिन में कांग्रेस पार्टी में आए और सत्तार भाई काम को लगे वाले आदमी, तो अपने को काम को लगने का है। और आने वाले दिनों में जो महापालिका है वो कांग्रेस के हित में, महाविकास आघाड़ी के हित में कैसी आई, इसके ऊपर चिंतन करके आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की हमारी महानगर पालिका लाने की है। और जो भी आप लोगों की कभी भी अड़चन रहेगी, मैं आपको वादा करता हूं ये रविंद्र चौहान आपको किसी चीज के लिए कम नहीं गिरेगा। आपका एक छोटा भाई, आपका एक बेटा बोल के आपके साथ रहेगा। मैं क्योंकि भूल नहीं सकता कि आपने मोहल्ले से आपने मुझे इतने वोट दिए कि लास्ट में 3 राउंड में 40,000 की लीड यहां से कटी है, 40,000 की लीड। क्योंकि लास्ट तक मैं कभी अफसोस मैं नहीं रहा कि अगले वाली पार्टी की जितनी लीड बढ़ती रही, मैं खाली आखिरी 4 राउंड की मैं राह देखते रहा। 4 राउंड तक कितनी लीड रही, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि 30-35 हजार की भी अगर लीड रही तो वहां से यहाँ से लीड वो कटा देंगे। मैं सत्तार भाई के टच में था, सत्तार भाई मुझे बोलते रहे कि आप घबराओ मत, यहाँ की लीड अभी अपनी वोटिंग की जो मशीनें हैं, मशीनें खुलना बाकी है। आपका सत्तार भाई बोल के उनके विधानसभा का भी रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 बार फोन करा। सत्तार भाई ने मुझे 2-3 बार फोन करे कि भाई लोकसभा की क्या हालत है और कितनी लीड है। तो मैं उनको बोलते रहा कि 30,000 के पर। उन्होंने एक ही शब्द कहा, आप डरो मत, डट के खड़े रहो, क्योंकि अभी हमारी जो मशीन है अभी खुलनी बाकी है। और वैसे ही रहा, आखिरी 4 राउंड में हमारी 41,000 की लीड कट के खाली जो मशीन थी, मशीन के ऊपर मुझे खाली 50 वोट की उनको बढ़त रही। 50 वोट खाली मैं मशीन में माइनस रहा 13 लाख वोट में से, और बैलेट में से 16,000 में से 2200 मत मुझे यहाँ लीडिंग रही और 22 मत कट होके 1457 वोट से मैं जीत गया। हालांकि मैं कलेक्टर साहब के सामने 4 घंटे जाके डट के खड़े रहा, बैठा रहा। हमारे सैदरेम सेठ थे, मैं था, हमारे विजय काका थे, सभी थे। 4 घंटे, बल्कि विरोधियों की कोशिश बहुत थी, क्योंकि उनकी सरकार, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार आने वाली है, तो प्रेशराइज था। तो लेकिन मैं डट के बैठा रहा। लेकिन आपके सभी के आशीर्वाद से आज हम लोकसभा चुनाव जीत गए। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप लोगों का है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जो मैंने कहा है कि मेरे ऊपर विश्वास रखिए। और सत्तार भाई मुझे खाली काम बोलना है कि अपने को ऐसा करना है। सत्तार भाई मेरे से उम्र से बड़े हैं, क्योंकि वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। तो मेरे पिताजी का जितना हक मेरे ऊपर था, सत्तार भाई का उतना ही हक मेरे ऊपर रहेगा, इतना मैं कहूँगा। और लास्ट में आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करके मैं अपनी 2 शब्द खत्म करता हूँ।